अच्छा है। ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया, तत्पश्चात गायों ने भगवान का नाम रखा गोविंद। ये गोविंद नाम गौ के द्वारा रखा गया है ठाकुर जी का। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। वैष्णवों को एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा और तुलसी निष्ठा, इन तीन निष्ठाओं में रहना चाहिए। ये तीन भाव आपके जीवन में होने चाहिए यदि आप वैष्णव हो तो। एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा और तुलसी निष्ठा। एकादशी व्रत के बाद फिर रास पंचाध्याय का प्रसंग सुनाया गया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। यहां से रास पंचाध्याय का प्रसंग प्रारंभ होता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में यमुना तट पर रास विहार किया। रास कहते किसको हैं? रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब होता है अपने भक्त से मिलन, वही रास है। रास की परिभाषा बहुत सुंदर है, कभी ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं वो बिना आपकी इच्छा के स्वयं आपके समीप आने लगे और आपके बिना कहे स्वयं आपके प्रति प्रेम प्रकट कर दे, इसको रास कहते हैं। रस और रास ये दो स्थिति हैं। अपने प्रेमी को रिझाने मनाने के लिए आप जो प्रयास करते हो वो सब रस कहलाता है, लेकिन आपके प्रयास से प्रसन्न होकर के एक दिन प्रेमी आपके समीप आ जाए, वो रास है। हम सब रस की स्थिति में हैं और हमको रास की स्थिति चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम जब जब वृंदावन जाते हैं राधा रमन जी ऐसे ही मिलते हैं हमको, राधा रमन जी ऐसे ही रहते हैं, ये रस है। लेकिन किसी दिन आपने दर्शन किया और दर्शन करते करते जैसे ही आपने पलक झपक के दोबारा खोल करके देखा तो एक क्षण के लिए ठाकुर जी की जो त्रिभंग झांकी थी उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। या तो ठाकुर जी ऐसे से ऐसे हो गए, या ऐसे से ऐसे हो गए, या कोई एक क्षण के लिए ठाकुर जी की आकृति में कुछ अंतर सा दिखाई दिया और फिर पलक झपक के देखा दोबारा ऐसे ही हो गए। ये एक क्षण के लिए बीच में जो आपके लिए ठाकुर जी ने किया, इसको रास कहते हैं। आपके लिए ठाकुर जी सहज हो गए। परमात्मा की प्रियतम की सहजावस्था को रास कहते हैं। सहज अवस्था समझते हैं? अब हम बोलने में तो अटपटा लगता है, पर हम मंच पे बैठे हैं, आप सब लोग नीचे बैठे हो, इतने सब ये बंधे हुए हैं, इधर नहीं आ जाओ, हम उधर नहीं पहुंच जाएं, ये सब क्या है? ये सहजावस्था नहीं है। लेकिन हम ये कूद काद के वहां पहुंच जाएं, आप लोगों के बीच में बैठ जाएं, आप जो लाए हो वो खाने लग जाएं, आपके संग बैठे वार्ता करने लगे, आपके संग नाचें डोलें, कल आनंद करेंगे, होली उत्सव है, उसी को क्या कहते हैं? रास। मतलब परमात्मा अपनी प्रभुता को त्याग करके अत्यंत सहज हो जाए, उसको रास कहते हैं। अभी ठाकुर जी सहज नहीं है, अभी हमारे लिए सहज नहीं है, एक दूरी बनी हुई है ठाकुर जी से, इसे कहते हैं रास। अनेकों के साथ रास हुआ, केवल गोपियों के साथ नहीं, जिस जिस भक्त का आप नाम लेंगे सबके साथ ठाकुर जी ने रास किया। धन्ना सेठ, उसके साथ रास हुआ।
भोंदू भक्त, उसके साथ रास हुआ, मीराबाई के साथ रास हुआ, करमेती बाई के साथ रास हुआ, सूरदास, कुंभन दास, गोविंद दास, सबके साथ रास हुआ। गोविंद स्वामी हमारे ब्रजमंडल के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, अष्ट सखाओं में गोविंद स्वामी। बाद में उन्होंने अपना नाम बदल लिया, गोविंद स्वामी से नाम कर लिया गोविंद दास। ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। बाकी सब लोगों को तो मंदिर में ठाकुर जी दिखते थे, लेकिन जैसे ही गोविंद दास पहुंचते थे तो ठाकुर जी अपने अपने मूर्तिमंत रूप को त्याग करके बिल्कुल सहज हमारी आपकी तरह निकल के बाहर आ जाते और गोविंद दास के कंधा पे बैठ के चले जाते वन में, खेलते उनके साथ। इसे कहते हैं रास। हमें ऐसी भक्ति करनी है, ऐसा नाम जपना है, ऐसा अपना व्यवहार स्वभाव बनाना है कि ठाकुर जी अपनी सहजावस्था में आ जाएं। एक दिन गोविंद स्वामी से ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा, हाँ छुपन छुपाई खेलेंगे चलो। और सबको दर्शन देने के बाद जैसे मंदिर बंद करने का समय आया, दोपहर में मंदिर बंद होते हैं हमारे ब्रज में। एक बात आपसे हम स्पष्ट कर दें, ये दोपहर में 12-1 बजे जो मंदिर बंद होते हैं ना ब्रज में, और उसके बाद ये 4 बजे जो खुलते, इसके बीच का जो समय है, उस समय वृंदावन में किसी एकांत स्थान को ढूंढिएगा जहां सघन वन हो, जहां खूब सारे वृक्ष वल्लरियां लगी हो। अब तो वन है ही नहीं वृंदावन में, ठाकुर जी कहीं दूर ही जाते होंगे रास करवे। उस समय आप वृंदावन के किसी बीथिन में, वृंदावन के किसी वन उपवन में डोलिए और वहां भजन कीजिए। ठाकुर जी उस समय पर वन में ही होते हैं, इसीलिए मंदिर बंद। ठाकुर जी सोते नहीं है दोपहर में, 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद इसलिए नहीं होते कि ठाकुर जी सो रहे, नहीं, ठाकुर जी गैया चरावे गए वन में, वन में ही मिलेंगे आपको। या फिर गोविंद स्वामी जैसे, गोविंद दास जैसे किसी भक्त के साथ लीला करने गए ठाकुर जी, इसलिए सारे मंदिरों के कपाट बंद होते हैं दोपहर में। वही समय है ठाकुर जी के रास का। तो गोविंद दास के साथ ठाकुर जी छुपन छुपाई खेलवे गए। पहली बारी गोविंदा की आई। गोविंदास बोलो, लाला मैं 10 तक गिनती गिनूंगो, तुम छुप जाओ, मैं ढूंढूंगो। ठाकुर जी बोले, हाँ ढूंढ लो। गोविंदास 1 2 3 4 ऐसे गिनने लगे। ठाकुर जी दौड़े, इधर उधर दौड़ करके दूर एक कदम्ब वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए। अब गोविंद दास की 10 गिनती पूरी भई तो उन्होंने बोला, आ रहा हूं लाला, छुप जाओ। लेकिन गोविंद दास इतने चतुर, उनको पता है ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, तो ठाकुर जी जहां जहां स्पर्श करते भागे होंगे वहीं से सुगंधी आ रही है। सूंघते हुए गोविंद दास जा रहे हैं। दूसरी बात, ठाकुर जी के चरणों में कुमकुम है, ठाकुर जी जहां जहां चरण रखते हैं वहां वहां कुमकुम छिड़क जाता है। चलते चलते गोविंदास देख भी ले रहे हैं कहां कहां से कुमकुम छिड़क रहा है। इत्र की सुगंधी सूंघते सूंघते गोविंदास पहुंच गए, कदम वृक्ष के नीचे जाके खड़े भये। जैसी देखा ठाकुर जी अपने सब पीतांबरी आदि समेट करके चुपचाप ऊपर बैठे थे। गोविंदास बोले, पकड़ लियो। ठाकुर जी उतर के नीचे आए, बोले, ये बात अच्छी ना है, तू नेक में ही पकड़ ले हमें। बोले, बात मत बनाओ, जाओ चलो 10 तक गिनती गिनो, मैं छुपूंगा, ढूंढो। बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी गए। अब ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी, 1 2 3 4, गोविंदास छिप गए जाकर के। ठाकुर जी आए ढूंढवे। अब गोविंद दास ना तो इत्र लगाते, ना उनके चरणों में से कुमकुम निकले। इतने गहरे वन में ऊपर वृक्ष पर जाके बैठ गए गोविंद दास। ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते नैका देर ढूंढे ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, ये और विचित्र बात, अब या को ढूंढो जन, कहां चलोगे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, या बैठो रहने दो, मैं जाके सो जाऊं। और ठाकुर जी दौड़ के गए मंदिर में, जाके सो गए। अपने बिस्तर पे पड़ गए प्रेम से। अब यहां गोविंद दास ऊपर वृक्ष पे बैठे हैं।
मन में सोच रहे हैं ठाकुर जी आ रहे होंगे, अभी तक तो आए नहीं। सो गोविंद दास क्या कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा थोड़ा नीचे उतार रहे हैं कि मैं दिख जाऊं ठाकुर जी को। इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं। नेक उतरे पूरे ही उतर आए, और जहां ठाकुर जी खड़े हो गए गिनती के वहीं पहुंच गए। बोले कहां है ठाकुर जी, पकड़ लियो मैं जे खड़ो। लेकिन वहां ठाकुर जी तो है ही नहीं। इतने में शाम का समय हुआ, घंटे घड़ियाल बजे मंदिर के। गोविंद दास बोले ये घंटे घड़ियाल बज रहे हैं मंदिर में, ठाकुर जी मंदिर पहुंच गए। अच्छा, मोकू यहां बैठो छोड़, स्वयं जाए के और वहां सोए गए हो कमरा में, याकू बताऊं मैं अभी। गोविंद दास जैसे गए मंदिर के बाहर खड़े होकर के देखी तो अंदर श्रीनाथ जी प्रेम से खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी ने नेक नजर ऊपर करके जैसे ही गोविंद दास को देखा, ठाकुर जी डर गए। बोले अब जे मुझे मारेगो या अकेलो छोड़ के आएगो मैं। गोविंद दास बोले दाव दे आयो भाज कमार, कबई तो निकसेगो भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी डरने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा भयो। बोले गोविंदा मुंह मारेगो या भगा दो यहां से। गुसाई जी ने जैसे ये बात सुनी नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी आप कितना प्रेम करते हैं, आप कितना स्नेह करते हैं, आप उनके साथ खेलने चले जाते हो। त्रिलोकी नाथ, तीनों लोकों का भार जिनके सिर पर है, वो इतने इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि सारे काम छोड़। यहां व्यक्ति महाराज ब्याह हो जाए, 2 बालक हो जाए तो उस पर इतना समय नहीं होता कि वो रोटी खा ले। ठाकुर जी तीनों लोक, और केवल मानवों की चिंता नहीं है उनको, जलचर थलचर वायुचर सबकी चिंता है ठाकुर जी को, सबको देखना है ठाकुर जी को। उसके बाद 33 कोटि देवता, सूर्य चंद्र, ना जाने कौन कौन से नक्षत्र, सब ठाकुर जी के वश में। इतनी व्यस्तता होने के बाद भी वो प्रेमियों के लिए समय निकालकर उनके साथ खेलते हैं, नृत्य करते हैं, उनके घर जाके खा लेते हैं, उनके पास सो जाते हैं। इसी को कहते हैं रास, इसको कहते हैं रास। हमारे ठाकुर जी आए नहीं अभी तक, हमारे लिए अभी प्रायोरिटी निकाली नहीं है ठाकुर जी ने। सोचो बंधुओं, आपको कितना प्रेम देना पड़ेगा तब जाकर के ठाकुर जी आपके लिए समय निकालेंगे। कितनी लीलाएं हैं। एक कृष्णदास जी की लीला है, इसमें सुनाता हूं कभी कभी कथा में। उन्होंने कहीं कथा में सुना, और ये महाभारत में ऐसा लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति बेनागा बिना एक दिन भी छोड़े 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करेगा, तो 12 वर्ष बाद उस नियम के प्रभाव से वो जो चाहेगा वो उसको मिल जाएगा। कोई भी एक सद नियम 12 वर्ष तक करना है, एक दिन भी आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए उसमें। आपकी छुट्टी हो उसकी पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी रखेंगे। ऐसी ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपका नियम पूरा ही नहीं हो पाए, लेकिन आपको फिर भी करना है। तो कृष्णदास जी नियम करते थे। उन्होंने नियम ले लिया ठाकुर जी को माला पहनाने का। बोले मैं रोज माला पहनाऊंगा ठाकुर जी है, और 12 वर्ष बाद मेरी एक ही इच्छा है कि 12 वर्ष तक मैं माला पहनाऊंगा, लेकिन 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी को आना पड़ेगा मेरे पास माला पहनवे, मैं नहीं आऊंगा। नंदगांव में रहते थे, रोज माला बनाते और रोज लेकर के नंदगांव में ऊपर ठाकुर जी को पहनाते। बारिश हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बुखार हो, पीड़ा हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनकी माला बेनागा रोज पहनाते। और माला पहनाने के बाद ठाकुर जी के कान में बोलते, लाला इतने दिना और रह गए, इतने महीना और रह गए, इतने वर्ष और रह गए। मेरी इच्छा पता है ना लाला, और कछु ना चाहिए, बस 13वें साल के पहले दिन तू आए जाइयो तो माला पहनाऊंगा वहीं अपनी कुटिया पे। 12 वर्ष पूर्ण होने लगे।
अंतिम दिन था 12वें वर्ष का, और श्री कृष्णदास जी बेचारे रोते रोते जा रहे हैं। बोले मेरी सेवा पूरी है गई, आज 12 वर्ष को नियम पूरा है गयो मेरो। ठाकुर जी के गले में माला पहनाई और कान में बोले लाला अब मेरी सेवा पूरी होगी, अब मैं ना आऊंगो, अब तू आइयो मेरी कुटिया पे, तेरे काज 56 भोग बना के रखूंगो, खीर बना के रखूंगो, मिष्ठान बनाऊंगो, पूड़ी बनाऊंगो, पराठे बनाऊंगो, लाला जो तू कहेगो सब पवाऊंगो। और मुंह कछु नहीं चाहिए, ना इंद्र को वैभव, ना यम की भूमि, कुछ नहीं चाहिए, केवल लाला मेरे घर आ जाए और मैं अपने हाथन से माला पहना दूं बस। 12 वर्ष तक बेनागा प्रत्येक दिन माला ठाकुर जी को पहनाई। 13वां वर्ष प्रारंभ हुआ, रात भर सोए नहीं, 56 भोग बनाए अपनी कुटिया में, सुंदर माला बना करके रखी। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे याद आया अभी। पूरा घर तैयार करके श्री कृष्णदास जी उस मार्ग पर बैठ गए जिस मार्ग से ठाकुर जी को आना है, जो नंद भवन तक जाता है। उस मार्ग पर बैठ के पलक भी नहीं झपका रहे हैं अपनी, अपलक नेत्रों से बस मार्ग को देख रहे हैं। जरा सी हवा चलती है, कोई पत्ता हिलता है, तुरंत विचलित हो जाते हैं, जय जय आ गए, लाला आगे होगो। पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू, पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार, मग को मतलब रास्ता, जामग मेरो प्रियतम आवे, जामग मेरो प्रियतम आवे, हे तन मन जो बनवारू, मैं तो तन मन वारू मेरी, पलकन सोमग झारू मेरी, पलकन सोमग, पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू मेरे, सेज सवारू चंवर डुरावू, सेज सवारू चंवर डुरावू, मधुर मधुर स्वर गाऊं, मधुर मधुर रसिक प्रीतम पिय जो मिल मोर
हंस हंस कंठ लगाऊं, हंस पलकन सोमग झारूं, मेरे पलकन हे हे जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार। बंधुओं, प्रेम ऐसा होता है कि जिस राह पर, जिस डगर में प्रेमी रहता है ना, वो डगर भी प्रिय लगने लगती है। वृंदावन से प्रेम करने वाले, श्री राधा रमन लाल जी से प्रेम करने वाले, वो किसी ब्रजवासी को भी देख लेते हैं ना तो रोने लग जाते हैं कि वे वहां से आए हैं जहां हमारे प्रियतम रहते हैं। द्वारिका लीला में एक प्रसंग आता है कि श्री ठाकुर जी रोज एक करवट से सोते हैं। कुछ वर्षों बाद रुक्मणी जी ने ठाकुर जी से कहा, आप एक ही करवट से सोते हो, हमेशा एक ही दिशा में मुख करके सोते हो, आप कभी करवट क्यों नहीं बदलते, कभी उस दिशा में क्यों नहीं सोते? ठाकुर जी रोज इस बात को टाल देते। एक दिन रुक्मणी जी ने सौगंध देकर के कहा, आप मुझे बताइए, आप एक ही करवट से क्यों सोते हो? ठाकुर जी कहते हैं, क्योंकि अगर मैं करवट बदलूंगा, उस तरफ करवट लेकर के सोऊंगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस दिशा में वृंदावन है, और वृंदावन की ओर करवट लेकर के जब मैं सोता हूं तो मुझे यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा रानी, सब गोपियों की बहुत याद आती है। रात भर मेरे नेत्रों से नीर बहने लग जाता है। इसलिए मैं करवट बदल के सोता हूं ताकि वृंदावन की ओर, वृंदावन की दिशा में मुझे देखना ना पड़े, नहीं तो मैं रोक नहीं पाऊंगा स्वयं को। अरे कहां तक कहें, वो मार्ग प्रिय लगता है जहां प्रियतम रहते हैं, वहां के लोग प्रिय लगते हैं, वहां से आई हुई वस्तु प्रिय लगती है। अरे वो दिशा प्रिय लगने लगती है जिस दिशा में हमारे प्रियतम रहते हैं। जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे, तन मन जो बन वारूं, तन मेरे पलकन सोमग झारूं, मेरे पलकन सोमग झारूं, मेरे पलकन सोमग झारूं, कृष्णदास आज सुबह से बैठे हैं उसी मार्ग में जिस मार्ग से नंद भवन से ठाकुर जी आएंगे। पलक भी नहीं झपका रहे हैं, अपनी आंख खोल करके बैठे हैं। बोले मैं वो क्षण, ऐसा ना हो कि मैं पलक झपकूं और उसी क्षण ठाकुर जी आ रहे हूं, वो क्षण में बिसराना नहीं चाहता, मैं छोड़ना नहीं चाहता। सुबह से दोपहर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। दोपहर से शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। शाम से रात हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। रात से जब अर्धरात्रि हो गई तब तक भी कृष्णदास जी बैठे रहे। आ रहो होगो लाला, अभी व्यस्त होगो, यशोदा मैया ने पकड़ लियो होगो, नंद बाबा ने। आज से ज्यादा 100-150 साल पुरानी घटना है ये, नंदगांव की। ठाकुर जी नहीं आए।
जब आधी रात हो गई, 13वें वर्ष का दूसरा दिन प्रारंभ होने लगा। पहला दिन तो निकल गया, बस अभी प्रारंभ होने में 1-2 घंटे बचे हैं। कृष्णदास जी बोले, जे नहीं आवे को, अरे मैंने गलती कर दी, 12 साल निकाल दिए या की आश में। मुझे कहा पतो, मुझे तो पहले तो पतो ये 1 नंबर को छलिया है, और ये तो बात को पक्को ना है। ब्रजवासी ने कह के गयो परसों आ जाऊंगा, बरसों तक लौट के नहीं आयो। मैंने कौन के चक्कर में 12 वर्ष अपने व्यर्थ कर दिए। अरे कौन की कथा सुन के आए गयो मैं, वहां में मैंने सुन ली 12 वर्ष नियम करने मोए। आज मैंने 12 वर्ष तक ना धूप देखी, ना ताप देखी, ना बारिश देखी, ना बीमारी देखी। रोज गयो माला पहनावे, और कछु मांगी तो है ना, कोई इंद्र की संपत्ति मांगी हो, ब्रह्मा को लोक मांगो हो, कछु तो मांगो नहीं, केवल इतना ही तो मांगो मेरी कुटिया में आ जाइयो। नहीं आयो। हमारे ब्रज के लोग ऐसे ही हैं, जब गुस्सा आवे ना तो तू तड़ाक पे ही आ जाएं। और हमारे ब्रजवारे प्रेम में भी तू तड़ाक में ही आ जाएं। 2 स्थितियां ब्रजवासी की, बहुत प्रेम में आ जाएंगे तो भी तू तड़ाक पे आ जाएंगे, और बहुत क्रोध में आ जाएंगे तो भी तू तड़ाक पे आ जाएंगे। अगर ब्रजवाले आपसे आप करके बोल रहे हैं तो समझना, ना तो इनको हमसे प्रेम है, ना इनको हमसे बैर है। अगर वो प्रेम या बैर में होंगे तो सीधे तू पे ही आएंगे। कृष्णदास जी बोले, अब ना रहूंगा यहां पे, अब एक क्षण भी ना रुकूंगा यहां पे। अपने सबरे बोरिया बिस्तर बांधे, जितना 56 भोग बनाया था ठाकुर जी के लिए, वो सब भी डलिया में एक जगह भर लिया, सबकी पोटली बनाई, पूरी कुटिया को उजाड़ दिया अपनी को क्रोध में, और सब सामान लेकर के निकल पड़े। कहां? बोले 12 साल नंदगाम में रह लियो, नहीं आयो छलिया, अब अंतिम श्वास तक बरसाने में रहूंगा, किशोरी जी के पास रहूंगा। नंदगांव से बरसाना इतना दूर है, 7 किलोमीटर, पता ही नहीं चलती कब पहुंच गए। 7 किलोमीटर भी नहीं है। कई लीलाओं में तो ऐसा आता है कि किशोरी जी अटारी पे चढ़ करके नंदगांव में ये देख लेती हैं लाला क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी गौचारण कर रहे हैं, ठाकुर जी को यशोदा मैया क्या कर, पूरे दिन किशोरी जी ऐसी बैठी रहे सज धज के, वहीं ते नंदगांव में देखती रहे, पास ही हैं दोनों। कृष्णदास जी जैसे बरसाने जाने लगे, इतने में ही सामने से गैयान को झुंड, अनेक गैया और बड़ी बड़ी गैया सब आ रही हैं चलती भाई। अब मार्ग पूरा गैयांते भरो भे, और कृष्णदास जी कोने खड़े है गए, प्रतीक्षा करने लगे सब गैया चली जाएं तो मैं आगे जाऊं। चलते 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 महाराज घंटे बीत गए, लेकिन गैयान को वो काफिलो खत्म नहीं भयो। कृष्णदास जी बोले, भैया जी इतनी गैया मैंने जीवन में पहली बार देखी, कहां से आ रही हैं सबरी। इतने में ही अपने कंधा पे एक लाठी टांगे और उन पे दोनों हाथ टांगो, ऐसे चल तो भयो एक ग्वारिया हरो मदमस्त चाल में, ऊंची ऊंची धोती पहन रखी, पामन में कड़ूला पहन रखे हैं, गले में एक मोती की माला पहन रखी है, और सिर पे बढ़िया ऐसे घुमावदार पाग पहन रखी है, पीरो पीरो चंदन यहां तक लगा रखो है, और चल तो भयो बढ़िया गुनगुना तो भयो कछु आ रो एक ग्वारिया। कृष्णदास जी ने कही, ओ भैया ओ ग्वारिया के इतकुआ। ग्वारिया गयो, कहा बात है बाबा? बोले भैया ही कौन की गैया है, इतनी गैया मैं कब तक खड़ा हूं यहां पे, जो पूरी ना है रही। अरे बाबा जी नंद भवन गैया है, 9 लाख गैया है, खड़े खड़े 2 दिन निकल जाएंगे तो मैं तो पूरी ना होंगी, इतनी गैया है। कृष्णदास जी बोले, भैया मैं तो भूखों मरो, पूरा दिन है क्यों कछु खायो ना पियो, पूरे दिन प्रतीक्षा करते रहो, अब ये गैया और आ गई है सामने, अब मैं तो यहीं बैठ रहा हूं, यहीं बैठ के भोजन पा रहा हूं, फिर तब तक गैया चली जाएंगी, फिर जाऊंगा बरसाने। ग्वारिया बोले, बाबा कछु खावे को तो महुआ खवाए दो। कृष्णदास जी बोले, बैठ जा तू बैठ जा। और वो ग्वारिया सामने बैठ गया, यहाँ कृष्णदास बैठ गए, पोटली खोली, बढ़िया डलिया निकाली, ले भैया उठा के तू भी पातो रहे। बाबा मेरे हाथ में गोबर बहुत लग रहा है, एक बार स्वयं पालो, फिर दूसरी बार मुंह वो पवाई दे करो। कृष्णदास जी बोले, हम बे है तो तू नंदगाम कोई ना, ऐसो ही तेरो स्वामी है, वानु जीवन भर सेवा करवाई है,
ऐसी तुम सब रे नंदगाम बारे जाते जाते हो चैन ते जान थोड़ी दोगे। अब वो सेवा कराए लोग आ जाएंगे तो कुआ मुंह खोल अपनो। ग्वारिया ने मुंह खोल लियो। अब कृष्णदास जी एक बार पामे और फिर अपने ही हाथ से वाकू पवा रहे हैं। पाते पाते ग्वारिया के नेत्रन से आंसू आने लगे। कृष्णदास जी बोले भैया रो काई करो का भयो। बोले बाबा मैं यूं सोच रहा हूं 12 साल ते एक दिन ऐसा नहीं निकलो कि मैंने माला आपके हाथ की नहीं पहनी हो, पर आज पूरा दिना निकल गयो मैंने माला नहीं पहनी सुबह से। जैसे ही कृष्णदास जी ने सुनी माला नहीं पहनी, हाथ पकड़ लियो, कौन है तू, अपना रूप दिखा। तुरंत त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट है गए ग्वारिया के रूप में। और बाबा तो बोले देख बाबा अपनो वचन निभायो मैंने। अभी 12वें वर्ष को अंतिम दिना पूरो नहीं भयो, 13वें वर्ष को पहले दिना अभी पूरो नहीं भयो, मैं आ गयो तेरे पास। अब मत कहियो कि मैंने नियम पूरा, ला चल माला पहना दे। कृष्णदास जी के नेत्र लाल पड़ गए, मुख ताम्र वर्ण का हो गया। ठाकुर जी बोले बाबा एक बाबा गुस्सा का कर रहा है, अब आ तो गो तेरे सामने, अब मुझ गोद में बैठा ले, मुझ प्रेम कर ले और तू जो चाहे वो पवा दे, जैसे चाहे जो चाहे कर ले। कृष्णदास जी बोले मैं सब समझ रहा हूं, तू काई को आयो है। बोले 12 वर्ष नंदगाम में रहो कभी नहीं आयो, लेकिन बरसाने की तरफ मुख कहा कियो कि प्रकट है क्यों सामने, अब ना रहूंगा यहां पे। और अपने सब पोटली ओटली उठा के सीधे भागे बरसाने। ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े, अरे बाबा रुक जा, मैं आ तो गयो। बोलना है किशोरी जी की तरफ मुख कियो तो तू प्रकट है गयो, किशोरी जी के चरणन में रहूंगा तो तू रोज हाजिरी लगावे आवे, वो मही में ले करूंगा तो ते। और सुन लाला, ठाकुर जी बोले कहा, बोले आज तक मेरो नाम कृष्णदास, आज मैं अपना नाम बदल रहा हूं, अब मेरा नाम है राधा दास। अब मैं वही बन के रहूंगा, अब मैं ही रहूंगा। और श्री कृष्णदास जी राधा दास बन गए और श्री जी के चरणन में जाकर के आनंद से विराजे। ये है रास। ये क्या है? रास। हमारे साथ नहीं होता। हम तो सुबह बत्ती घुमाई दई, अगरबत्ती घुमाई दई, भोग लगा दियो, चना चनौरी को पाले ही चले गए, रात में आकर के वही भोग लगा के सो गए। आजकल बस थोड़ी बहुत नाम जप में थोड़ी रुचि बन गई है, थोड़ी कथा वथा सुन लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारी इच्छा ही नहीं है कि हमारे ठाकुर हमारे संग रास करें, तो वो भी क्यों करेंगे? आज ही विचार करो कि ठाकुर जी बहुत दिन है गए, लड्डू गोपाल बने, यूं ही रहे हो हमेशा, अब ने हमारी सेवा को फल हमें दो। का फल चाहिए? वैकुंठ नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, अब फल ये चाहिए कि आप सहज है कि हमसे बात करो, हमारे साथ घूमो, हमारे संग चलो। कोई और को नहीं दिखने चाहिए, कोई और को पता नहीं चले, पर अब हमारे संग रास करो। कथा सुनवे को, नाम जप करवे को, भक्ति मार्ग में चलवे को, यही फल हमें चाहिए कि जब तक हमारे प्राण हैं तन में, हमें रास को अनुभव हो ठाकुर जी के साथ। तो रास का मतलब क्या है? परमात्मा की सहजता को रास कहते हैं। अभी परमात्मा कैसे हैं? अभी परमात्मा सहज नहीं है, असहज हैं। ये देखो पहले दिना ते 7वें दिना ऐसे ही खड़े हैं, न को परिवर्तन नहीं आयो इनमें। क्यों? ये असहज है। और प्रेम का यही स्वरूप है कि वो असहज व्यक्ति को सहज बना देता है। प्रेम। ठाकुर जी हैं तो बहुत सहज, उनका चित्त, उनका स्वभाव बहुत सहज है, पर हम आप सब लोगों की भावना को वो देखना चाह रहे हैं। अगर वो प्रेम युक्त होगी तो ठाकुर जी सहज बनने को तो तैयार बैठे हैं, आप सहज बनाओ उनको। इसी को कहते हैं रास, ठाकुर जी की सहजता। ब्रज की गोपियां, ये ब्रज की गोपियां कौन है? ये सामान्य स्त्रियां नहीं है। श्रुति रूपा, रुचि रूपा, स्मृति रूपा सब गोपियां हैं। ये सब गोपियां ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहती हैं। ये दंडकारण्य वन के संत हैं, जो रामावतार में संत दंडक वन में बैठ करके राम दर्शन की उपासना कर रहे थे, वही सब संत ही द्वापर में गोपी बनकर के आए हैं। इन सब गोपियों को ठाकुर जी के जन्म से ही पता है कि ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है।
ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं त्यों त्यों गोपियों के मन में भाव आ रहा है कि नाथ अब कब अपने आप को हमें प्रदान करोगे, कब तक और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। एक दिन ठाकुर जी ने सब गोपियों को आश्वासन किया, देखो संसार ये जानता है कि मैं ब्रज को लाला हूं, तुम सब गोपियों, पर मैं ये जानता हूं कि आप सब अनेक ऋषि हो जो अनेक वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, और मैं परमात्मा हूं। अब ये परमात्मा और जीवात्मा के मिलन का समय दूर नहीं है। आगामी शरद पूर्णिमा को हम आप सबके साथ रास विहार करेंगे। गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं शरद पूर्णिमा की। हमने एक कथा में बताया था ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा ही क्यों चुनी। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो। जनकपुर के पुष्प वाटिका में राम जी ने सीता जी को पहली बार जो देखा था वो तिथि भी शरद पूर्णिमा ही थी। वो तिथि भी शरद पूर्णिमा ही थी। और उस दिन अभी राम कथा में ऐसा वर्णन आता है कि जब राम जी पुष्प वाटिका में घूम रहे थे तो कुछ सखियों ने, सीता जी की सखियों ने दूर से राम जी को देखा, और राम जी को देखते ही वो तो भाव विह्वल हो गई, दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास गई, बोले एक गौर है एक श्याम, गौर श्याम दो भाई विचरण कर रहे हैं, इतने सुंदर हैं। गौर वाले तो सुंदर हैं पर श्याम वर्ण के तो इतने सुंदर हैं कि उनको देख करके बस यूं लग रहा हो कहा न्योछावर कर दें इन पे। हे सियाजू उनके दर्शन को चलो। तो यहां से पुष्प बीनती भाई सीता जी आ रही हैं, सामने से राम जी आ रहे हैं। तो उस समय सीता जी ने जैसे ही राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, दोनों ने एक दूसरे का वर्ण कर लिया। लेकिन उस समय जितनी सखियां सीता जी के साथ में पुष्प वाटिका में थी वो सब भी राम जी को प्रियतम भाव से वर्ण करना चाह रही हैं। पर राम जी बोले भैया हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक पत्नी व्रती रहेंगे, और ये इतनी सारी सब सखियां जो हैं हमको घूर रही हैं, ये कैसे संभव होगा पूर्ण। तो मानो इशारों में राम जी ने उन सखियों को भी आश्वासन दिया, अभी आप चिंता मत करिए, अभी तो हमको सीता जी का ही होने दीजिए, पर द्वापर में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तब आप सब ब्रज की गोपी बन के आओगे, और आप सबके प्रति वही भाव जो एक प्रिया प्रियतम का होता है वैसा भाव हम प्रकट करेंगे। अच्छा, एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं, रास बिहार की चर्चा सुनकर के आप संसारी काम भाव को यहां प्रवेश मत कराइएगा, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। हमारे ठाकुर जी की लीला, हमारे ठाकुर जी का स्वरूप, हमारे किशोरी जी का स्वरूप, इनको देखने के बाद भैया कौन के गोपाल जी हैं दोनों, इनको व्यवस्थित कर लो, इनको रास बिहारी है तो रेगो यहां पे जय हो। वो तो भीतर ही आ गए, अब बाहर कैसे जाएंगे। अद्भुत है। क्या बता रहा था मैम? अरे मैया फंस गो। ये भीतर घुसी कैसे नीचे से? बैठ जाओ। क्या बता रहे थे? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बच्चे भी कितने उद्यमी होते बताओ, सर वेर घुमा के घुसा दिया भीतर बैरिकेडिंग में, अब बाहर नहीं निकल पा रही थी। रास श्रीमद् भागवत का सबसे सेंसिटिव प्रसंग है ये। अगर इसमें चूक गए आप तो आपके मन में कई प्रश्न प्रकट हो जाएंगे जिनका समाधान आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सावधानी से सुनिए। किशोरी जी का रूप, ठाकुर जी का रूप, ये तो ऐसा रूप है जिसको देखने के बाद अगर किसी के चित्त में काम हो तो काम नष्ट हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने संसार के फिल्म बहुत देखी है ना, संसार के सिनेमा देखा है, इसलिए हमको प्रेम की बात होते ही वही दिखाई देता है। हमारे
स्वामी श्री हरदास जी महाराज की परंपरा का एक बहुत सुंदर पद है, शायद स्वामी जी का ही पद है, ज्यों ज्यों देखूं तेरो मुख त्यों त्यों नयो नयो लागे। स्वामी जी कोई पद है ना। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कह रहे हैं, ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, हे राधा रानी, मैं जब जब आपकी ओर देखता हूं तब तब आप नई नई लगती हो। संसार का प्रेम ऐसा नहीं होता। अपने बगल वाले को देखो आप लोग, वो जैसा दिख रहा है हर पलक झपकने पर वो पुराना सा होता चला जाएगा। ये संसार का स्वरूप है। पर किशोरी ठाकुर जी का प्रेम कैसा है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम कैसा है, ज्यों ज्यों नेत्रों की पलकें झपकाओगे त्यों त्यों ठाकुर जी नए होते चले जाते हैं, त्यों त्यों और सुंदर दिखने लग जाते हैं। ये प्रेम है। तो ये समस्त दंडकारण्य वन के संत, जनकपुर की सब सखियां जो ठाकुर जी को देख करके मोहित हो गई थी, वही सब ब्रज की गोपी बन करके आए। और आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ, ठाकुर जी की आयु अभी है 7.5 वर्ष। कितनी? 7.5 वर्ष। 7.5 वर्ष के बालक को देखो कितना बड़ा सा होता है। उनके प्रति 40 वर्ष की, 80 वर्ष की, 150 वर्ष की गोपियां प्रियतम मानती हैं 7.5 वर्ष के लाला को। उनको ऐसे देखती हैं, ये हमारे प्रियतम है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये काम होगा तो संभव नहीं है। काम में तो आयु प्रधान होती है। प्रेम में ये स्वच्छंद प्रेम है, जहां छोटे से श्री कृष्ण में प्रियतम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जानती हैं गोपियां की सामान्य नहीं है। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहना अंतरात्म दृक्। हे नाथ, आप केवल यशोदा के लाला नहीं हो, आप केवल नंद जी के लाला नहीं हो। अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, अखिल ब्रह्मांड के जितने भी मानव हैं सबके चित्त में रहने वाले साक्षात परमात्मा हो। विखन सार्थितो विश्व मुक्तये, ब्रह्मा की स्तुति से आप विश्व का कल्याण करने आए हो, हम जानती हैं इस बात को। ये गोपियां सामान्य नहीं है, सब जानती हैं कि ये परमात्मा है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि जैसे ही ठाकुर जी ने वेणुनाद करना प्रारंभ किया, सब गोपियां अपने अपने गृह कार्य को यथावत छोड़ करके दौड़ी हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। बंधु, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी का स्वभाव है, वो एक ही बार पुकारते हैं और वो किसी भी रूप में पुकार सकते हैं। या तो स्वप्न में ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा, वृंदावन का दर्शन, यमुना जी का दर्शन, सघन वन का दर्शन, गोपियों का दर्शन, वृंदावन के ब्रजवासियों का दर्शन, तो समझ जाइए ठाकुर जी पुकार रहे हैं। हमने 3 संकेत बताए हैं। अगर 3 संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपको तुरंत वृंदावन जाना है। सबसे पहला संकेत, स्वप्न में ब्रज का दर्शन या ब्रज से संबंधी किसी भी भाव का दर्शन स्वप्न में हो रहा है तो समझो वृंदावन बुला रहा है। दूसरी बात, आपके नगर में, आपके शहर में, आपके समीप में, आपकी कॉलोनी में किसी ब्रजवासी का आगमन, ये दूसरा संकेत है कि ठाकुर जी बुला रहे हैं। और तीसरा संकेत, ब्रज में किसी भी ठाकुर का या ब्रज के किसी ब्रजवासी के यहां से किसी प्रसाद का आपके घर पर आगमन। कोई वृंदावन गए हो, वहां से प्रसाद ले आए, बोलो महाराज हम वृंदावन से आए, आपके काज भोग लेके आए हैं। ये 3 संकेत यदि आपको हो गए हैं, उसी समय आप लोग वृंदावन चले जाइए। ठाकुर जी बुला रहे हैं, ठाकुर जी पुकार रहे हैं। और इन 3 संकेतन में भी नहीं गए, इन 3 संकेतों को भी आपने नजरअंदाज कर दिया, फिर दोबारा संकेत नहीं मिलेंगे। इसलिए 3 संकेत हैं। एक संकेत तो है ही गयो पूरा कि ब्रजवासी आ गयो रांची। अब बाकी के 2 संकेत पता नहीं आपके पूरे हुए कि नहीं, स्वप्न वाले और
ब्रज का प्रसाद। वैसे एक बात कहें, प्रसाद का मतलब वही नहीं जो जीभ से खाया जाता है, प्रसाद का मतलब वो भी होता है जो यहां से सुना जाता है। तो ये कथा भी प्रसाद है। आप सब लोग ब्रज के भाव श्रवण कर रहे हो और श्रवण करके, अच्छा प्रसाद क्या, जो जिह्वा पे जाके अंदर जाकर के तृप्ति का अनुभव कराए वो प्रसाद। कानों से कथा सुनकर के भी तो आप तृप्त हो रहे हो, तो यह भी एक प्रसाद है। तो ब्रजवासी आ गए हो, कथा सुना गए हो। अब तीसरी बात है स्वप्न में, ये तो आपको आपकी शुद्धता होगी चित्त की तो ही होगा, स्वप्न में ब्रज दिख जाए। उसके बाद बिल्कुल विचार मत कीजिएगा, चाहे आपके लाखों का काम रुका पड़ा हो, छोड़ के भागो वृंदावन। एक बार तो राधारमण जी को देख के आओ, क्योंकि ठाकुर जी बुला रहे हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं। जैसे ही गोपियों ने सुना कि ठाकुर जी की वेणुनाद हो रहा है, वेणुनाद कान में जाकर के शब्द प्रकट करने लगा, चल गोपी जल्दी, कन्हैया तेरी बात निहार रहे हैं। यथावत उसी स्थिति में, जिस स्थिति में थी उसी में ही दौड़ी हैं। भागवत जी में वर्णन आता है, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाना चाह रही है, इतने में वेणुनाद आया तो एक में ही लगा के भागी, दूसरी में लगाया ही नहीं। कोई गोपी अपने केश काट रही थी और ठाकुर जी की वेणु का नाद आया तो केश में कंगा लगा भया है, वैसे ही दौड़ी है। कोई गोपी सीरा बना रही थी और तभी कानों में ध्वनि आई तो हाथ में चम्मच लिए ही, कलची लिए ही भागी है ठाकुर जी के पास, यूं भी नहीं कि उसको धर दूं। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति देव ने कही रोटी लेके आओ, भीतर रोटी लेवे गई, इतनी में वेणु की ध्वनि, रोटी लेके ठाकुर जी के पास भगी है। ये भी विचार नहीं कि वाकु दे जाऊं। इसका मतलब क्या है, ये गोपियां कितने समय से प्रतीक्षा में थीं कि ठाकुर जी की पुकार के बाद इतना भी इन पर समय नहीं है कि हम व्यवस्थित होकर के फिर जाएं। सब गोपियां दौड़ी। अगर गोपियों की स्थिति देखी जाए तो इस समय गोपियां सब अस्त व्यस्त हैं। किसी की आंख में, एक आंख में काजल लगाए, किसी के एक कान में कुंडल है, किसी के आधे केश खुले, आधी की चोटी बनी, किसी के पल्लू नीचे गिरो पड़ो, किसी के हाथ में चिमटा लगो, किसी के हाथ में कलची लगी है। कोई दूध निकाल रही गैया को, और दूध निकालते महाराज हाथ में दूध सने भय वही थे भाग। कोई गोबर थाप रही, हाथ में गोबर लगे, ऐसी दौड़ी है। लेकिन केवल वो गोपियां, उन गोपियों को ही स्वर सुनाई दिया जो कृष्ण प्रेम में हैं। अनेक गोप गोपियां हैं ब्रज में, पर सबको ठाकुर जी की वेणु सुनाई नहीं दी। हम एक बात कहते हैं कथा में, मुरली, वंशी और वेणु, ये तीन बात है। ठाकुर जी की मुरली सबको सुनाई देगी, वंशी कुछ वैष्णवों को सुनाई देगी, और वेणु प्रेमियों को सुनाई देगी। और वेणु अगर सुनाई दे गई, वेणु सुनने वाले अगर आप हो गए तो आप रुक नहीं पाओगे। गोपियां दौड़ी, सब दौड़ करके पहुंच गई वन में। ठाकुर जी थोड़ी देर वंशी बजाते रहे, नेत्र खोल करके देखा तो असंख्य लाखों गोपियां सामने खड़ी हैं, अस्त व्यस्त अवस्था में, और सब प्रेम भर के ठाकुर जी को देख रही हैं। आज मानो युगों युगों की प्रतीक्षा पूरी हुई है। भगवान ने जैसी गोपियों को देखा, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आप सब गोपियों का आने का कारण बताएंगी, आप क्यों आई हैं? गोपियां मन में सोचने लगी, एक तो निमंत्रण दिया, ऊपर से बंशी बजा के बुलाए लियो, हम सबरी ऐसी स्थिति में आ गई, अब हमसे पूछ रहे हैं आने का कारण। गोपियों ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो ठाकुर जी पतिव्रता नारी के धर्म समझाने लगे। ठाकुर जी भयभीत करने लगे, तुम अपने बच्चों को छोड़ के आ गई, अपने पति को छोड़ के आ गई, अपने सास ससुर को छोड़ के, राम 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 राम। एक कन्या को ऐसा नहीं करना चाहिए, कितना बड़ा जघन्य पाप लगता है, तुमको नरक जाना पड़ेगा, आदि आदि ठाकुर जी धर्मशास्त्र की बातें बताने लगे गोपियों को। चलो लौट जाओ, वापस अपने अपने घर को चली जाओ।
पर प्रेमी को भय नहीं लगता। मैंने एक बात कही है कथा में, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ के बिना हम में से कोई नहीं रह सकता, लेकिन प्रेमी को इन चारों की चिंता नहीं होती। प्रेमी को चिंता नहीं होती कि धर्म अधर्म हो जाएगा, उसका प्रेम प्रधान है। भैया देखो, हम प्रेम की चर्चा करते हैं तो ये छोरा छोरी ने मत लियो आजकल किन ने, बिल्कुल भी उनको मत लीजिए। प्रेम की चर्चा हो तो मीराबाई को लीजिएगा, सूरदास जी को लीजिएगा, कुम्मनदास जी को लीजिएगा, तुलसीदास जी को लीजिएगा। कई लोग हमारे प्रेम की चर्चा को आजकल के युवाओं के प्रेम में बांध देते हैं। वो वाला प्रेम वो प्यार होता है, वो प्रेम नहीं है, उसमें मत ले जाइएगा। प्रेमी धर्म की चिंता नहीं करता, प्रेमी अर्थ की चिंता नहीं करता। अर्थ किसे कहते हैं? धन। उसको धन की चिंता नहीं होती। प्रेमी कामनाओं की पूर्ति की चिंता नहीं करता। अत्यंत प्रेमी व्यक्ति होगा, उसकी कोई कामना भी नहीं होगी, अपने प्रेमी से भी कामना नहीं रखेगा वो। और प्रेमी को मोक्ष की भी चिंता नहीं होती, उसको मोक्ष की भी परवाह नहीं है, वो तो बस प्रेम में ही रहता है। गोपियों को ठाकुर जी पातिव्रत धर्म समझा रहे हैं। गोपियां खड़ी खड़ी सुन रही हैं, भयभीत नहीं हुई। अंत में गोपियों ने प्रणय गीत गाया कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। गोपियां कहने लगी, कन्हैया आप कहते हो सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और आज जब हम सब छोड़ करके आ गए तो हमसे कह रहे हो वापस चली जाओ। हमने किसी बात की चिंता नहीं करी, लोग क्या कहेंगे, लाज क्या कहेगी, मर्यादा क्या कहेंगे, धर्म क्या कहेंगे, सब छोड़ करके आपकी शरण में आ गए, और आप कह रहे हो वापस चली जाओ। कन्हैया हमारी एक बात बताना। ठाकुर जी बोले, क्या? एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना ना सोती है, ना खाती है, ना रहती है, ना जाती है, कुछ नहीं करती, पति प्रधान, उसी को पतिव्रता कहते हैं। लेकिन उसका पति किसी कारण से विदेश चला गया, और विदेश जाते समय पत्नी से कह गया कि अब तुम कैसे रहोगी मेरे बिना? पत्नी बोली, कैसे रहूं बताओ? लो मेरी एक मूर्ति ले लो, इसी को नहलाना, इसी को खिलाना, इसके संग ही रहना, इसको मेरा ही अंश समझना जब तक मैं आ ना जाऊं। सब लोग इधर देखिए, बहुत सावधानी से सुनिए। पति कह के गया, इसको मेरा ही अंश समझना। अब वो पत्नी मूर्ति वाले पति को ही अपना पति मानती, क्योंकि असली पति तो विदेश है। 5 वर्ष तक पति लौट करके नहीं आया, लेकिन उस पत्नी का विश्वास नहीं डगमगाया, वो मूर्ति के पति को ही अपना पति मानती। अब एक दिन रात्रि का समय, उसका मूर्ति वाला पति जो है वो सो रहा है, और पत्नी उसके चरण दबा रही है। इतने में असली पति आ गया द्वार पे। अब बताओ कन्हैया, उसको क्या करना चाहिए? अगर वो गेट ना खोले तो उसका द्वार पर असली पति खड़ा है, और यदि वो उठ के जावे तो 5 साल से जिसको पति मान रही है उसके प्रति विश्वास भंग हो जाएगा। क्या करना चाहिए बताओ एक पतिव्रता नारी को? ठाकुर जी बोले, इसमें सोचने वाली क्या बात है? असली पति जब द्वार पर आ गया तो फिर मूर्ति वाले पति में कोई अस्तित्व है ही नहीं। विश्वास तो प्रगाढ़ पति के प्रति है ना। तब तक जब तक वो नहीं था उसकी अनुपस्थिति में ये थे, लेकिन अब असली उपस्थित है तो फिर ये तो मूर्ति है ना, असली को स्वागत करना चाहिए। गोपियां ताली बजा के बोली, आपने सही उत्तर दिया और हमने वही किया। अभी तक जिसको पति माना, जिसको परिवार माना, जिसको मां माना, पिता माना, जो भी संबंध संसार के थे ये सब मूर्तियां थी, आपने हमको प्रदान कर रखी थी। जब तक मैं ना मिलूं तब तक इन्हीं को सब मानना। और आज जब आप हमारे सामने आ गए और हम सबको छोड़ करके आपके पास आ गए, तो फिर हमने क्या गलत किया बताओ? गोपियों, ये गोबर थापने वाली गोपियां हैं,
ये ब्रज की वो गोपियां हैं जो गैया चराती हैं, गोबर थापती हैं, दूध निकालती हैं, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने नहीं गई, लेकिन इनकी प्रेम की भाषा के आगे त्रिलोकी नाथ भी चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। और इसके बाद गोपियां कहती हैं, कन्हैया चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्निर्विशस्यतु करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलम यामः कथम ब्रजमथो करवाम किं वा। कन्हैया हम चली जा रही हैं, आपको हम अगर पीड़ा दे रही हैं तो हम चली जा रही हैं, हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस कर दो। ठाकुर जी बोले, मेरे पास क्या है? बोले, हमारा मन आपके पास है। हम रहती घर में, पर मन आप में रहता है। भोजन बनाती है, मन आप में रहता है। बच्चों को खिलाती है, मन आप में रहता है, क्योंकि मन आपके पास ही है। वो मन हमको वापस कर दीजिए। आप अपने अंदर से हमारे मन में आप बैठ के वहां से निकल जाइए। हमारा मन वापस कर दीजिए, हम चली जाएंगे, फिर कभी लौट करके नहीं आएंगी। ठाकुर जी बोले, ये असंभव है। बोले, अगर ये असंभव है तो फिर हमें स्वीकार करो। और ठाकुर जी ने अब रास किया। रास मतलब अब एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जा रहे हैं। तू कहा बना के लाई है? मैं तो हलवा बना के लाई। ला पवा मुए। ठाकुर जी पाने लगते हैं। फिर दूसरी गोपी के पास जाते हैं, उसके गले में गलवियां डाल के बैठ जाते हैं, उसके घर की चर्चा सुनने लगते हैं। तीसरी गोपी के पास जाते हैं, उसके चरण दबाने लगते हैं। चौथी गोपी के पास जाते हैं, अरे लाला मुझे तो पसीना आ रहे हैं। ठाकुर जी अपने पटका से पहुंचने लगते हैं। मतलब इतने सहज हो गए ठाकुर जी सबके लिए कि सब गोपियों को सुख देने लगे। जैसा वो चाहती हैं वैसा प्रेम ठाकुर जी प्रदान करने लगे। लेकिन इस मार्ग में वही हुआ क्या? गोपियों को अभिमान हो गया। अभिमान क्यों हुआ? क्योंकि बिना गुरु कृपा के गई हैं, इसलिए गुरु जरूरी है। गुरु के बिना ठाकुर जी मिल भी गए तो हो सकता है आपके चित्त में कहीं मान ना आ जाए, इसलिए गुरु आवश्यक है। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। मान अगर आ गया आपके चित्त में, मैं एक बात कहता हूं बंधुओं, हमारे ठाकुर जी, हमारे गिरधरलाल ऐसे ही क्यों रहते हैं? राधारमण जी ऐसे ही क्यों रहते हैं? राधा वल्लभ जी ऐसे ही क्यों रहते हैं? वो कभी अपने हाथ सीधे क्यों ना करें? वो बैठे काई कुनाएं, वो लेटे काई कुनाएं, वो बोले काई कुनाएं? क्योंकि उनको हमारे मान की चिंता है। कहीं हमारे ठाकुर जी अगर अपने वास्तविक रूप से निकल करके बोलने चालने लग गए तो हमको मान हो जाएगा कि ओहो देखा मेरी भक्ति से, देखो ठाकुर जी बोलने लग गए, ठाकुर जी चलने लग गए। इसलिए ठाकुर जी स्थिर रहते हैं। और या फिर ठाकुर जी की स्थिरता यह बताती है कि अभी तुम मान रहित हुए नहीं हो, इसलिए तुमको स्थिर दिख रहे हैं ठाकुर जी। मान ठाकुर जी को प्रिय नहीं। सब गोपियों के बीच से जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, गोपियां रोते रोते ढूंढने लगी कहां गए श्याम सुंदर। और तब गोपियां यमुना तट पर गईं, वहां किशोरी जी बैठी हैं। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें
श्याम हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बोल वृषभानु दुलारी की। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, सुन के प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला।
भाव की सबसे सुंदर पंक्ति मुझे ये लगती है। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। जो मैं सा जानती प्रीत किए दुख हो, जो मैं सा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढंढोरा पीटती प्रीत न करियो को। मीराबाई, सक्कूबाई या जो भी कृष्ण प्रेम में आ चुके हैं, वो प्रवचन तो करते हैं कि आप भी कृष्ण प्रेमी बन जाओ, लेकिन कभी कभी कहते हैं सावधान रहना, पीड़ा बहुत मिलेगा, परीक्षाएं बहुत मिलेंगी। आप यदि प्रेम मार्गी नहीं हो, आप भक्ति मार्गी नहीं हो, आपका रास्ता बहुत सुगम होगा। लेकिन अगर आप प्रेम मार्गी हो तो आपके रास्ते में बहुत रुकावटें, बहुत संकट हो सकते हैं। पर यह भी याद रखिएगा, संकटों से प्राप्त करने वाली, मेहनतों से प्राप्त करने वाली वस्तु सुख भी उतना ही देती है। कृष्ण ऐसे नहीं मिलते, सहना बहुत पड़ता है। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला,
श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना